Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to Sheikh Hayat, a YouTube channel working for the betterment of society, and I am Said Sheikh. खावातीन हजरात, आज की इस वीडियो का जो पर्पज है टू गाइड द कैंडिडेट्स हु आर लुकिंग फॉर द जॉब, द जॉब सीकर्स, द फ्रेशर्स, द प्रोफेशनल। पाकिस्तान में जॉब कैसे ढूंढते हैं और इंटरनेशनल लेवल पे जॉब कैसे ढूंढते हैं। वेन यू आर पाकिस्तानी तो किस तरीके से आपने जॉब ढूंढी, और इसके लिए आज हमारे साथ एक्सपर्ट मौजूद है फ्रॉम नीदरलैंड, डॉक्टर फायजा बख्श। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैंने आपका तारुफ बहुत कराया ही नहीं, बल्कि सिंपल ये कहा है कि डॉक्टर फायजा बख्श। आई विल रिक्वेस्ट यू कि आप अपना तारुफ करा दीजिए हमारे व्यूअर्स के लिए। ओके, मैं फायजा, माय माय लास्ट नेम फायजा बख्श। मैं जो हूँ, मैं यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। यहाँ पे मैं पढ़ा रही हूँ फ्रॉम सिंस 2018। माशाल्लाह। एंड इस सारे एक्सपीरियंस में मैंने पाकिस्तान से खुद मास्टर्स किया, बैचलर डिग्री की। तो वहां से यहाँ तक आने का सफर जो था ना, वो एक सिचुएशन है। एंड एक दैट इज सिचुएशन है। व्हाट इज दैट इंटरेस्टिंग सिचुएशन डॉक्टर साहब? यस, एग्जैक्टली, एन इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। ओके, बिकॉज माशाल्लाह। क्योंकि जब हम वहां पे हैं तो वहां से चलने के लिए यहाँ पे ना काफी स्टेप्स लेने पड़ते हैं। तो करंटली मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ डाटा साइंस की, माशाल्लाह। और यहाँ पे मैं पढ़ा रही हूँ। इसके अलावा मैं स्टूडेंट सुपरवाइज करती हूँ। कुछ मेरा इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस भी है, कंपनीज के साथ कम्युनिकेशन भी है। तो एज अ होल आई लर्न अ लॉट फ्रॉम द डे व्हेन आई स्टार्टेड फ्रॉम पाकिस्तान टिल नाउ, एंड इट इज नाइस अपॉर्चुनिटी टू शेयर इट हियर। माशाल्लाह। एंड हाउ मेनी इयर्स, इसका स्पैन कितने सालों पे मुहित है? फ्रॉम पाकिस्तान टिल टुडे 22। 2008 till 2022। ओके, दैट इज ऑलमोस्ट 15 इयर्स वी कैन से। Yes. माशाल्लाह, बड़ा खूबसूरत जर्नी है आपका। और जब आप पाकिस्तान के लिए भी ये बहुत बड़ी बात है कि पाकिस्तानी खातून एक मल्टी नेशनल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर लेवल पे काम कर रही है। वहाँ के बच्चों को सिर्फ आप पाकिस्तानियों को पढ़ाते हैं या मल्टी नेशनल्स को पढ़ाती हम लोग यहाँ पे हर तरह का बच्चा है। हैं? मतलब अभी माशा मैं क्लास में पढ़ा रही थी पिछले दिनों, 450 बच्चा है उसमें। और हम्म, उसमें हर नेशनैलिटी का बच्चा मैं पॉइंट आउट कर सकती हूँ कि माशाल्लाह। यहाँ पे यूरोपियन, इधर से एशियन, हर हम्म, तरह का बच्चा। तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत फख्र की बात है कि थैंक यू। वी आर प्राउड ऑफ यू। अच्छा सर, मैडम, आज आपके साथ जो हमारा लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट मी शेयर कि भी उनके साथ मेरी मुलाकात हुई एक ट्रैक्टर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम में। अभी तो उन्होंने बताया जी 15 साल से ये जर्नी कर रही, तो जर्नी स्टिल ऑन, क्योंकि डायरेक्टर्स यस। ट्रेनिंग प्रोग्राम लास्ट मंथ में हुआ था ऑनलाइन। तो आईसीएम में एसएससीपी का जो प्रोग्राम है, तो ये भी एक ज़ाहिर है कि इनकी अपनी काबिज थी। एंड शी हैड दैट जो सर्टिफिकेशन और डायरेक्टर्स जो कि मल्टी नेशनल कंपनी के डायरेक्टर्स होते हैं, उनके ट्रेनिंग प्रोग्राम में मेरी मुलाकात हुई। आई वाज अ ट्रेनर, शी वाज वन ऑफ द पार्टिसिपेंट। ये बड़ी बात है कि उन्होंने अपनी जो तरक्की का सफर है, पढ़ने और पढ़ाने का सफर है, ये कंटिन्यू है इनका। माशाल्लाह डॉक्टर साहब, बहुत मुबारक हो वंस अगेन। अच्छा, आपसे जो हमने आज जो ये सेशन लिया है रिक्वेस्ट करके डॉक्टर साहब, कि जो आप एक सारे साथ साथ रिक्रूटर भी हैं, जाहिर है कि जिस यूनिवर्सिटी में आप पढ़ाती हैं उससे पहले भी यूनिवर्सिटी में थी, किसी और ऑफिस में थी, आपका वो वाला जो एक्सपीरियंस है बीइंग एम्प्लॉयर साइड, रिप्रेजेंटिंग द एम्प्लॉयर, हाउ यू आर रिक्रूटिंग, वो हमारे नाज़रीन के लिए बहुत जरूरी है कि हम अपने बच्चों को बताएं कि आप जॉब तो ढूंढते हैं, फिर शिकायत ये करते हैं जॉब नहीं मिलती। तो अक्सर शिकायत करते हैं जी हमारी कोई सिफारिश नहीं है इसलिए जॉब नहीं मिलती। इसके अलावा भी काफी सारी रीजंस हैं कि अगर आपको जॉब नहीं मिलती, यू आर वेल क्वालिफाइड, वेल एक्सपीरियंस, बट जॉब ना मिलने की बहुत सारी वजूहत हैं। और कुछ वजूहत आज के सेशन में डॉक्टर साहब हमसे शेयर करेंगी, आपको गाइड करेंगे कि आपने अपनी एप्लीकेशन कैसे बनानी है। और पहले तो अपने आप को रिलेट कैसे करना है। अगर कोई जॉब एडवर्टाइज होती है तो हाउ वुड यू डिसाइड हियर यू शुड अप्लाई और नॉट। सेकंडली, एग्जैक्टली। हाउ यू विल प्रिपेयर योर एप्लीकेशन, कौन से हाईलाइट्स बुलेट्स आने चाहिए, एंड हाउ यू प्रिपेयर योर रिज्यूमे। तीनों चीजों के लिए क्वेश्चन नंबर वन, डॉक्टर साहब ओवर टू यू। आप एक्सपर्टीज, आपकी एक्सपर्टीज से फायदा उठाते हैं हमारे व्यूअर्स के लिए। प्लीज डॉक्टर साहब आप बताइए कि को रिलेट मैंने अपने आप को कैसे करना है अगर कोई जॉब आती दैट इज वेरी गुड पॉइंट विच यू रेस्ड, कि जो हमारा प्रॉब्लम है ना, हमारे यहाँ जब जॉब अनाउंस की जाती है ना, हम लोग देखते हैं जॉब देखी, हमारे पास एक सीवी रखा हुआ है, हमने वो सीवी उठाया और भेज दिया। हमने है। ये नहीं देखा कि उस जॉब में और मेरी सीवी में कितना एक गैप है।
सही। आप जब ये समझते हैं कि जो मुझे पता है ना वो मेरी सीवी में लिखा हुआ है, आमतौर पे ये होता है कि जो आपका नॉलेज है वो आपकी सीवी में लिखा हुआ नहीं होता। तो सबसे पहला जो स्टार्टिंग आम पॉइंट तौर पे होता ये है कि जो आपका नॉलेज है वो आपके सीवी पे वैसा लिखा हुआ नहीं होता। बहुत अच्छी बात है की आपने। एग्जैक्टली वैसे आप नहीं लिखते, आपने बस कुछ वो कहते हैं ना, एक किसी दोस्त की सीवी ली, उसको हम्म, लेके उससे आपने कॉपी पैटर्न किया, हाँ, फॉर्मेट कॉपी किया, सीवी बनाई और भेज दी। आपने सही। नहीं देखा आप एज एन एक्सपर्ट आप खुद क्या है। हम्म, तो प्रॉब्लम स्टार्ट होता है जॉब एडवर्टाइजमेंट के साथ। सही। आपने जॉब एडवर्टाइजमेंट पढ़ी, पहला पॉइंट मैं आमतौर पे खुद करती आई हूँ और आप लोगों को भी एडवाइस करूंगी कि जॉब एडवर्टाइजमेंट में पढ़ के देखें कौन कौन से काम है जो आप कर सकते हैं, अंडरलाइन कर लें कि ये अंडरलाइन। चीजें जो है ना, सही। ये चीजें मेरी हैं, ये ओके। काम मुझे आते हैं। हम्म, आपने वो अंडरलाइन कर लिए, कीवर्ड्स हो गए, आप उन्हें कीवर्ड्स कह लें। वो हम्म, कीवर्ड्स आपने इकट्ठे कर लिए, अब आप अपनी सीवी पढ़े बैठ के, क्या वो कीवर्ड्स मुझे तो आते हैं, क्या वो मेरी सीवी में है इस वक्त? सही। सही। आपको पता चल गया कि वो आपकी सीवी में वो कीवर्ड्स हैं। मतलब आप, फाइन। मतलब मुझे तो आते हैं, लेकिन मेरे हाँ, सीवी पे वो कीवर्ड्स अभी तक मिसिंग थे। ओके, मिसिंग गुड है, पॉइंट। यस। हाँ, अगर आपकी सीवी में वो कीवर्ड्स नहीं है, सबसे पहला स्टेप आपके लिए होना चाहिए कि आप वो कीवर्ड्स अपनी सीवी में लेके आए। हाँ, अब उस कीवर्ड्स कहाँ लेके आने हैं, ये दूसरा क्वेश्चन है। हाँ, दूसरी, आपने सीवी में कीवर्ड्स लाने हैं ऐसी जगह पे जहां पर आपका एप्लीकेशन रिव्यू करने वाला इमीडिएटली उन्हें देख सके। बाजुकात आपकी एक्सपर्टीज होती हैं जो आपसी जॉब से रेलिवेंट हैं, लेकिन वो आपके सीवी के पेज नंबर 3 के एंड में है। हम्म। जब एक बंदा जो है वो आपको रिक्रूट करना चाह रहा है तो उसके पास सिर्फ आपकी अकेले की सीवी नहीं है, उसके पास 100 सीवी और भी हैं। और सीवी भी हैं, क्योंकि आज के दौर में व्हेन कंपटीशन इज टू मच, एक एग्जैक्ट अगर जॉब आती है तो हंड्रेड्स, तो मुझे पता है, लेकिन अगर मैं वालगा राय नहीं कर रहा, थाउजेंड एप्लीकेशन भी आती 1000 एप्लीकेशन है, तो आपकी सीवी स्टैंड आउट कैसे करेगी, ये अमूमन मसला हो जाता है। है। तो इसके लिए आपने जब देख लिया कि आपका कीवर्ड तो आपने उसमें ऐड कर दिया, जब कीवर्ड आपके ऐड हो गए आपके सीवी में, अब उनको हाईलाइट करके ऊपर लेके आए कि सही। अब ये ही नहीं, हमारे यहाँ ट्रेडिशन है। मैं बहुत ज्यादा पाकिस्तान के हिसाब से इतना ज्यादा नहीं बता सकती क्योंकि मैंने पाकिस्तान में ज्यादातर एज ए स्टूडेंट लाइफ गुजारी, वहां पे मैंने जॉब्स की लेकिन इस लेवल की नहीं की जिस तरह की मैं यहाँ पे बाहर कर रही हूँ। जी, जी। तो यहाँ पे जो मेरा एक्सपीरियंस है यूरोपियन लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे, सीवी का डिफरेंट फॉर्मेट्स है। आपने ये देखना है कि वो कंपनी किस किस्म के फॉर्मेट्स एक्सेप्ट कर रही है। तो ओके। फिर आपने उस फॉर्मेट के हिसाब से चलना है। अगर कोई फॉर्मेट नहीं है तो आप लकी हैं, क्योंकि फिर आप उस जॉब के हिसाब से अपने कीवर्ड्स वाले जुमले ऊपर लाएंगे। सही। सही। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको इसके एक एग्जाम्पल देती हूँ। मैंने एक जॉब एडवर्टाइजमेंट देखी, उसमें उन्होंने कहा कि हमें चाहिए सॉफ्टवेयर डेवलपर। ओके, सॉफ्टवेयर डेवलपर इन लैंग्वेज जावा, C++, सी शार्प, सो मेनी थिंग्स। मैंने पॉइंट आउट किया मुझे ये आता है। हम्म, मैंने अपने सीवी में देखा, मैंने ये जॉब की भी तो है, लेकिन मैंने ये जॉब की थी इन द डाउन इन माय एक्सपीरियंस व्हेन आई वाज जस्ट स्टार्टिंग माय करियर। ओके। अब मुझे क्या करना चाहिए, मुझे अपना एक्सपीरियंस जो है वो सबसे पहले पेज पे लाना है। और जो हम्म, ये वाली जॉब है ना, ये मैंने ऊपर ले आनी है कि सही। मैं इसको मतलब टॉप टू बॉटम की जगह बॉटम टू टॉप अपने एक्सपीरियंस को शेयर करूं कि मेरी ना वो जॉब इमीडिएटली सही। नजर आ जाए। सही बात, सही बात, तो सही बात। जब कोई भी वो सीवी उठाएगा वो देखेगा, अच्छा जी जावा और C++ लिखा हुआ है और वो भी टॉप पे लिखा हुआ है, इस बंदे को तो आती है भाई। हाँ, मतलब यहाँ तो मैं आपको बता दूं, जितना मेरा एक्सपीरियंस पे एज ए ग्रुप एडवाइजर है इस वक्त, वो ये भी है कि पहला सफा आधा सफा ही पढ़ लिया जाए, बड़ी बात होती है। ओके, बिल्कुल तो आधा बिल्कुल। पढ़ लिया जाए और जो हाईलाइट बुलेट को देखा जाए, उतना ही भी किसी पर टाइम निकल आए, क्योंकि एचआर की जो पर्सन है ना, उसको एक हम्म टास्क दिया जाता है कि ये सीवी है 400 है, इसमें से ये पॉइंट्स को तुम सेग्रीगेट कर दो। पहले जो फिल्टर लगता है, फर्स्ट फिल्टर वहां हम्म। चलता है, फिर सेकंड फिल्टर किसी और ने किया। वेरी गुड। जी, जी डॉक्टर साहब, आप आपकी बात को जस्ट आई एम जस्ट सेकेंडिंग व्हाट यू आर Yes. सेइंग। तो उसके बाद जब आपने अपने सीवी में वो हाईलाइट कर दिए पॉइंट्स, आपके सीवी में आ गए, वो उस पे भी आ गए, टॉप पे भी आ गए, अब आपका नेक्स्ट पॉइंट है कि आपने अपने सीवी की इंफॉर्मेशन कैसे क्विकली रीडेबल बनानी। सीवी में हम सोचते हैं मैं जितना लंबा सीवी बनाऊंगा, मैं 6 सफ़ों का सीवी बनाऊं तो मैंने सब लिख दिया, ये सही। एफिशिएंट।
6 सफ़े का सीवी कोई नहीं पढ़ेगा। ये कोई पंजाब यूनिवर्सिटी के बीए का एग्जाम नहीं है कि जितने लंबे साथ अटैचमेंट करोगे ना उतने आप पास हो जाएंगे, उतने नंबर आएंगे, एज एज पर दी रॉन्ग परसेप्शन। लेकिन है कि ये एग्ज़ैक्टली। एक रिज्यूमे है, एम्प्लॉयर इज वेरी सीरियस रिक्रूटर, हुँ, हुँ, और जाहिर है कि वो वर्ष देख रहा है, और वो उसको चाहे अगर हाफ, मैडम मैं जस्ट आपको शेयरिंग विद यू, एक वन पेजर आया मेरे पास, बस जस्ट हुँ, वन पेजर, हुँ, और हुँ, उस वन पेज में भी तकरीबन वन थर्ड स्पेस वाज नॉट यूटिलाइज्ड। लेकिन उसमें जो उसने बता दिया था अपना एक्सपीरियंस, जॉब वाज सीसीएफओ लेवल जॉब, जो उन्होंने अपना बता दिया था, तो उससे पता चल जाएगा कि यस वी नीड हिम और नॉट that. एग्ज़ैक्टली। And that person was somehow lucky, maybe he was recruited in that particular process of interview. तो यस, इसलिए सो it's not the length of the CV, it is what the contents and how you present the contents. यस, तो मेन टॉपिक इट इज़ अबाउट प्रेज़ेंटेशन। आपकी एक स्किल लेवल होता है जॉब के लिए, लेकिन हाउ डू यू प्रेज़ेंट योरसेल्फ इज़ अनदर इम्पोर्टेंट फैक्टर। सो आपने अपनी सीवी में, मैंने सीवीज़ देखे हैं, बहुत अच्छा एप्लीकेशन है, बहुत इंटरेस्टिंग प्रोफाइल है, बट सीवी का दूसरे लाइन में स्पेलिंग मिस्टेक है। इमीडिएटली परसेप्शन ये आती है, ये जो है ना, ये केयरलेस कैंडिडेट केयरलेस कैंडिडेट है, ये कॉपी पेस्ट किया है, तो उसने ये भी है। देखा कि यस, भी इसको मैंने चेक कैसे करना है। यस, व्हेन यू आर वर्किंग फॉर द ऑफिस जॉब पर्टिकुलरली, एंड यस, व्हेन से आईटी जॉब है, फाइनेंस जॉब है, तो आपसे एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता कि आप स्पेलिंग मिस्टेक करेंगे, या स्पेल चेक प्रोग्राम को आप अपने उसको रन नहीं करोगे। एग्जैक्टली। तो ऐसी जो है ना, वो छोटी छोटी मिस्टेक है। अब जो मैं आपको बता रही थी कि सीवी में आपने अपनी कीवर्ड्स ऐड कर दिए, कीवर्ड्स ऐड करने के बाद आपने उसको हाईलाइट कर कैसे करना है। फॉर एग्जांपल, आपने लिखा मेरा एक्सपीरियंस है इस जॉब में, इस जॉब में, इस जॉब में। अगर आप सीवी के स्टार्ट में ये लिख दें एक्सपीरियंस के आगे, आई हैव 13 years ऑफ एक्सपीरियंस इन प्रोफेशन एक्स, like industrial experience, 13 year of industrial experience in textile. सही। So that 13 will really pop up. यस। कोई भी कैलकुलेट नहीं करेगा कि अच्छा इसने इतनी जगहों पे जॉब की है और क्या किया है, लेकिन जब ऊपर 13 लिखा हुआ होगा तो दैट इज ऑलरेडी अ पॉइंट वेयर यू कैन जस्ट क्विकली पिक इट अप। तो ऐसी ऐसी जो ट्रिक्स होती है ना, वो आपने खुद देखनी होती है कि आप अपने आप को कैसे नोन बनाएंगे। सही। ये दिस इज वन वन मोर टिप टू मेक इट हाईलाइट, बट दिस इज जस्ट वन एग्जांपल कि आपने जो है वो किस तरह से किया है Number कि one is the keywords appearing in the job vacancy, uski requirement, and matching with the keywords of your resume, and up to date updating of the resume according to the keywords required by the advertisement. नंबर वन ये हो एग्जैक्टली। गया। यस, फिर नंबर यस। टू, ये आप जो आप कह रही है, नंबर आप अभी आपने तीन प्रोसेस पे हम लोग आ गए हैं कि भी आप फिर आपने अपने उस एक्सपीरियंस को जो कि बहुत रेलिवेंट है ऊपर लेकर आए। उसको टॉप फिर इससे लाना। एक और बात आपने की, यस, ऑन द टॉप ऑफ इट आप अपना जो टोटल 13 years का एक्सपीरियंस है उसको अगर आप एक लाइन पे दे दें, से सईद शेख and this is qualification and 13 years of experience in IT industry sort of thing, ये तीनों लाइनें ही आपकी रेलिवेंट हैं। सब कुछ हो गया, आपको सब पता चल गया कि आपने क्या किया। ठीक है। फिर एक और हम मिस्टेक करते हैं सीवी के अंदर, ये तो हो गया मेन। सबसे इम्पोर्टेंट ये कि जब भी जॉब अप्लाई करनी है, सीवी दोबारा बनानी है। मैं उसको दोबारा बनाना इसलिए कहती हूँ कि आपने अपनी सीवी को पॉलिश करना है जॉब के लिए। सही। आपने आपने ये नहीं करना कि जनाब जॉब देखी और एक सीवी बना के रखी हुई है वो भेज दी। There सही। is a big difference between CV for industry and there is a big difference CV for academia. Academia and CV for construction industry, I tell you, even Yeah, within the industry, within the industry, exactly. आपने Yeah. बैंक के लिए सीवी देनी है, आपने एक प्रोडक्शन यूनिट के लिए रिज्यूमे देना है, एक एकेडमिया Different के लिए होती है। देना है, तो जैसे आप सही फरमा रही है, ये बहुत डिफरेंस है। और अक्सर छापा पड़ा होता है, लोगों ने अगर लेट्स से कि अगर साफ नहीं है, हार्ड की फोटो कॉपी बनाई हुई है, उसी को भिजवाए जा रहे हैं। अगर साफ है तो बिल्कुल। साफ का ऐसे रखा हुआ है, कोई सीवी भिजवाया हुआ बनाया हुआ जी, बड़ी मुझे फलाना, ये भी एक परसेप्शन है मैडम, क्योंकि मुझे फलाने मेरे फलाने दोस्त ने, ये सीनियर मेरे बॉस ने ना मुझे सीवी प्रेजेंट कर दी है, और दैट इज सफिशिएंट, और वो उसी सेटिस्फेक्शन पे कि उन्होंने किया हुआ है और पीर साहब ने उसी पे किया चल हुआ रहे है, हैं। और वो भेजे जा रहे हैं और शिकायत करते हैं जी यार मुझे इंटरव्यू कॉल ही नहीं आती, यू नो। जी सर। तो इसी इसी वजह से सीवी का सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम मैं कह रही हूँ, फर्स्ट स्टार्टिंग टिप इज के आपने सीवी जॉब के हिसाब से दोबारा बनानी है। सीवी को यस। आपने इसको लेके नहीं रख लेना कि मैंने यही ही एक दफा 100 कॉपियां करा ली और मैं पोस्ट कर लूंगा। नो, सही। दैट डजंट मेक नो, सेंस। नो, सही है।
इवन यस। अगर आपने लिंक्डइन पे भी रखा हुआ है, उसमें भी आप लिंक्डइन भी उसमें भी लोग अपडेट। करते हैं जी, साथ आती है, अप्लाई करें, टक अप्लाई कर देते हैं, फिर कहते हैं ये जॉब ही नहीं मिलती। पर थोड़ी सी बिल्कुल। उसको अपग्रेडेशन करें, थोड़ा सा रेलिवेंट अपने उसके साथ करें, थोड़े से कीवर्ड्स को लिंक्डइन पे भी अगर आपने रखा हुआ है, वो भी जैसे आप बिल्कुल। आपसे करें। यूजुअली इट्स वेरी इजी। आप मैंने अक्सर देखा है लड़कों को, ये बच्चे जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं, उस पे देखे सर मैंने ये देखे ये अप्लाई करने लगा हूँ, टक अप्लाई, क्योंकि सीवी तो ऑलरेडी मेरा है, मैंने पोस्ट किया हुआ है, अपलोड किया हुआ है, इजी टू अप्लाई। तो बट यू आर वेरी राइट, ये बहुत अच्छी आपकी एडवाइस है। राइट फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम दी see the keywords of the requirement of the employer, and उससे चलते चलते ये 4-5 ये स्टेप आ गए जी मैडम। बट नेक्स्ट, उसके अच्छा बाद उसमें सबसे सीवी पे अपनी फोटो लगानी चाहिए कि नहीं लगानी, हाउ हाउ मच इट वर्क्स? ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह की जॉब अप्लाई कर रहे हैं ये और आपकी किस जगह जॉब अप्लाई कर रहे हैं। जस्ट ऑन द लेटर बोर्ड, ये आपकी पर्सनैलिटी कैसी है? जस्ट ऑन द लेटर बोर्ड। दैट्स ट्रू टू। सही है। बट ये डिपेंड करता है, देखें मैं जो मुझे मालूम है, जब मैं पाकिस्तान में थी तो इट वाज काइंड ऑफ स्टार्टिंग ट्रेंड के जनाब आप सीवी पे अपनी फोटो जरूर लगाएंगे हम्म, मोस्ट ऑफ द टाइम। ओके। जब अब मैं यहाँ आई हूँ तो यहाँ पे फोटो इज नॉट नेसेसरी। आपकी सीवी पे आपका नाम लिखा हो और आपकी कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन हो, दैट इज एनफ। फॉर that एग्जाम्पल, या मैंने देखा पाकिस्तान से मेरे पास एक सीवी आई, उसमें लिखा हुआ था डेट ऑफ बर्थ, नेशनैलिटी, फादर नेम, ऑल दोज थिंग्स। पाकिस्तान में हो सकता है बहुत जरूरी नहीं हो। टेबुलेशन यहाँ फॉर्म में, पे टेबुलेशन फॉर्मेट में हाँ जी, हाँ जी। पहला कॉलम, जवाब दूसरे कॉलम में, पहला कॉलम यस, जवाब, और ये चलते बिल्कुल चलते कोई बिल्कुल। कोई 10-12 कॉलम तो ये बन जाते हाँ हैं, वो हाँ, बड़े और खुश वो होते भी वो भी शुरू में सीवी के पहले आधे सफे पे ये इंफॉर्मेशन है, हैं मैंने ऐसे इसका कुछ नहीं पढ़ा। तो यहाँ पे जैसे है, हम लोगों को कोई जरूरत नहीं है कि मेरी डेट ऑफ बर्थ क्या है, इट्स माय पर्सनल। मेरे फादर का नेम क्या है मेरा पर्सनल है, मैंने नहीं बताना। जो सबसे अहम है, मेरी कांटेक्ट डिटेल सही होनी चाहिए, मेरा ईमेल सही। एड्रेस, मेरा फोन नंबर। वो मुझे अप्रोच कैसे करेंगे, ये इंपॉर्टेंट चीज। दैट इज अगर इम्पोर्टेंट, यस। अगर उन्हें लगता है कि मैं एलिजिबल पर्सन हूँ, तो उन्होंने मुझे अप्रोच करना है, कैसे और कब करेंगे, सही बात ये है। इंपॉर्टेंट है। as you are looking for the job, an employer is looking for the right man, the एग्जैक्टली right man। exactly। जी जी। एम्प्लॉयर की साइड पे भी ये बहुत मुश्किल है कि आप ना, आपको एक सही कैंडिडेट नहीं मिलता। नहीं मिलते, और वो एक रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, उसमें उसकी कॉस्ट बिल्कुल लग रही है। रिमेंबर, बिल्कुल। एम्प्लॉयर इज स्पेंडिंग लॉट ऑफ मनी गेटिंग राइट मैन। अगर उसका राइट मैन नहीं आता, फिर उसको चेंज करने में उसको इशू आता है, या उसको उसी को करेक्शन करने में, उस डिसीजन को करेक्ट करने में। ये एम्प्लॉयर साइड के इशू हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। बट बट वी हैव टू कीप इन माइंड एम्प्लॉयर इज वेरी मच सीरियस and he is or Exactly. she is going to give you a call। और कॉल करने की भी काफी सारी रीजन है why we don't get interview call। अच्छा जी, Yes. एक तो मैडम ये हो गया, यहाँ तक हम आ गए हैं कि आपने अपना एक्सपीरियंस को इस तरीके से बताया, पर्सनल बिल्कुल इन्फॉर्मेशन भी आपने बता दी है कि वो इतनी रेलिवेंट नहीं है, देना चाहे दे दे, लेकिन अपनी रेलिवेंट में इररेलिवेंट चीजें अगर आप फिक्स करते जाएंगे तो वो उसका वो इम्पैक्ट नहीं होगा। यू हैव टू क्रिएट इम्पैक्ट एन कम हो जाए। रैपिड इम्पैक्ट, जैसे कहते हैं ना, एकदम ऐसे आई कैचिंग हो, वो पता लगे चार हम्म पांच इन्फॉर्मेशन। चाहे खूबसूरत फॉन्ट है, फॉन्ट बहुत खूबसूरत नहीं है, कलर स्कीम बड़ी प्यारी है, बात करते हैं ना, कई कलर प्रिंटर से आती है, बड़ी प्यारी फोटो उन्होंने, वो अपना बड़ा प्यारा टाई लगी हुई है, या बड़ी प्यारी उन्होंने, बिल्कुल। तो maybe those are all relevant, but relevant is more relevant for the employer who's spending so much money। तो वो उसके या लिए यस जी। एग्जैक्टली। और फिर कोई उसके पॉइंट? बाद एक और अहम चीज जो होती है, बास चीजें ऐसी होती हैं जो आपकी जॉब से रेलिवेंट है और आपको पता भी है, लेकिन आपने सीवी में मेंशन नहीं की। ओके। अब वो सोचनी है कि वो क्या हो सकती है। हम्म, जब आपने सीवी आपने जॉब देखी, तो जॉब के आपने उसके बाद ये देखना है कि और क्या रेलिवेंट होगा कीवर्ड्स के अलावा, तो आपने उस कंपनी को जाके चेक करना है, कंपनी है, यूनिवर्सिटी है, किसने ये जॉब ऑफर की है। तो right, उस the prospective employer, yes। हाँ पर सो जिस मतलब जिसने ये जॉब अनाउंस की है, वो कंपनी कैसी। ओके। अगर बाज का जॉब के अंदर लिखा हुआ नहीं होता ये जो कंपनी है ये मैन्युफैक्चरर्स है, या हम्म, ये कंपनी ग्रीन ग्रीन आईटी पे काम करती है, वट एवर, तो वो नहीं मेंशन होता, लेकिन आपने उस कंपनी को देखना है। जब ओके। आपने उस कंपनी को देखा, उस कंपनी के हिसाब से आपको अपनी कुछ प्रोफाइल याद आएगी। ओह, मुझे तो ये भी आता है, यस या मैं यस। यहाँ भी रेलिवेंट हूँ। हाँ यस। आप चाहे एज एन अटर्नी वहां गए थे आज से 10 साल पहले, लेकिन आपका आप वो रेलिवेंट है।
वो भी बहुत इस टाइम मार्केटेबल है, सेलेबल है, सेल इट। एग्जैक्टली। तो बात वही है जो स्टार्टिंग पॉइंट था, प्रेजेंटेशन मैटर्स। हम्म आपने अपने आप को प्रेजेंट कैसे करना है, और प्रेजेंट करने से पहले आपके कौन से कंटेंट है जो प्रेजेंटेबल है, वो आप पॉइंट आउट करें। सही, तो बिल्कुल ये सही, जो है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आ जाता है कि फिर आपका रेलिवेंट इंफॉर्मेशन क्या बिल्कुल सही बात। अब इसी में एक आई वॉज नॉट कॉन्ट्रैक्ट एक्सपर्ट, है। वेरी इनिशियल स्टेज ऑफ द करियर। कॉन्टैक्ट हम्म, एक्सपर्टीज इसे बहुत बहुत बड़ी फील्ड है। लेकिन मैं एक ऐसी टीम के साथ था, ऐसे गोरों के साथ था कि, कि वो अच्छा खासा कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर काम करते थे, ठीक है, पर आई वाज असिस्टिंग। तो मैंने ये देखा आफ्टर 10 15 12 इयर्स मेरे पास जो सीएफओ की एक जॉब आई, जो रिक्वायरमेंट आई, उसमें उन्होंने कहा जी आशु बी एक नोइंग दी कॉन्ट्रैक्ट नॉलेज एंड दिस सॉर्ट ऑफ थिंग। तो मैंने वहां मेंशन कर दिया कि आई असिस्टेड द टीम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, उसमें बता दिया। तो दैट में जो उन्होंने मुझे क्वेश्चन पूछे मेरे लिए बड़े मतलब ऑकवर्ड नहीं थे क्वेश्चन, क्योंकि ऑलरेडी मैं उस टीम के प्रोसेस में था, 2 4 साल रहा हूँ। तो वो मेरा वो वाला एक्सपीरियंस जो कि मैं सेकंड ईयर पे बैठा हुआ था बेसिकली, हम्म, वो वो काम आ गया, वो ऑटोमेटिकली मेरे बाकी एक्सपीरियंस के साथ वो अपग्रेड हो गया। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। दैट इज द पॉइंट कि सर्टेन टाइम्स यू डोंट नो इवन दैट यू हैव समथिंग दैट माइट बी वेरी मच यूजफुल फॉर योर वेरी मच कंपनी, सही, फॉर द एम्प्लॉयर। सही। सो ये चीजें जब आपको ज्यादा, वही बात है ना, जो जॉब ढूंढना है ना, वो एक पूरा प्रोसेस है। हम सही। लोग कहते हैं मुझे जॉब नहीं मिली, मुझे नौकरी नहीं मिलती। वो हम्म, क्यों नहीं मिलती? क्योंकि हम उस पूरे प्रोसेस को सही नहीं करना चाहते। हमें ना कोई जल्दी होती है कि हमने बस कर दिया। कर दिया। और सीवी भेजने की जल्दी है, सीवी पे मेहनत करने की जल्दी नहीं है। एवरी टाइम यू आर ए कैंडिडेट, एवरी एप्लीकेशन के आप एक कैंडिडेचर अपनी है और आप नई सिरे से उसको बनानी, जैसे डॉक्टर साहब ने कही बिल्कुल, है। आज के सेशन को अगर मैं समराइज करूं, डॉक्टर साहब ने एडवाइस की कि एवरी टाइम यू आर ए न्यू कैंडिडेट, और यस, आपने compete करना है विद मैनी अदर्स कैंडिडेट। मे बी यू आर इक्वली क्वालिफाइड, maybe more qualified than what this job says, लेकिन आपने इस प्रोसेस को जो इस वीडियो में मैंने आपको बताया है, 1 2 3 4, एक बार इसको जरूर देखें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और एक बार देखें आपको कितना ये यूजफुल। और बाकी तो बहुत सारी टिप्स हैं डॉक्टर साहब, इंशाल्लाह हम अगले सेशन में इससे डिस्कस करेंगे। वो ये ज़्यादा वी कांट कंप्लीट एवरीथिंग इन वन सेशन। बाहर को ऐसा लास्ट पॉइंट, ऐसा पॉइंट रह गया है लास्ट मिनट का, वो जरूर बता दीजिएगा बिफोर वी कंक्लूड दिस सेशन डॉक्टर साहब। most important point I would say that it is dedication. That you want to find a job, then dedicate yourself that in which area you want to find a job. Sometime हम लोग इस बारे में क्लियर ही नहीं है कि हमने जॉब ढूंढनी कौन सी। सही So बात, before सही, identifying keywords, you should know where I am going to apply. मैं सही, कौन सी इंडस्ट्री में रहना चाहता हूँ। सही, That is बिल्कुल also the point to know. सही। But of course, you should know, you need to start a whole process. It's not just one click option. सही बात है। सम टाइम हमारे हमारी मतलब कि अख्तियार में नहीं होता है कि हम किसी इंडस्ट्री को इनिशियली प्लान कर लें। सम टाइम एक भाई खुद ही आपको कुदरती तौर पे वहां जॉब मिल गई, वहां से आगे चले गए, वहां से आगे चले गए। बट स्टिल इन द प्रोसेस यू अपने माइंड को आप जरूर शेप करें, और एंड ऐसी चीजें पे ऑफ करती हैं। आपकी बिल्कुल, अपनी पर्सनल प्रेफरेंस जो है ना, किसी ना एक सूनर और लेटर आप उस वहां पे चले जाते हैं। वो कुदरत भी बिल्कुल, तो आपका वो बैठी है ना, वो भी आपका साथ देती है। जो आप अपनी विश करते हैं, और वो सुनने वाला है, ऑटोमेटिकली आपकी डायरेक्शन वहां चली जाती है। और कई लोग बिल्कुल। कहते हैं हमने सोचा भी नहीं था ऐसे हो जाएगा, या थोड़ा सा सोचा था, लेकिन पता नहीं क्या हो गया, मैं कहाँ से कहाँ चला। तो ये भी बात है। बिल्कुल। बिल्कुल, बात बड़ी अच्छी डॉक्टर साहब आपने बातें की हैं। आखिरी बात बहुत अच्छी है, और ये डॉक्टर साहब ये आपसे वादा मैं इसी ऑनलाइन लूंगा, लाइव भी लूंगा, कि हमने 3 4 हमें एपिसोड इस पे करने। अभी तो हमने ओके। कैंडिडेट्स को सिर्फ सिर्फ एप्लीकेशन देना सिखाया। अब उसके इंटरव्यू कॉल आएगी तो फिर वो क्या कहेगा, फिर डॉक्टर साहब कहाँ चलेगी। तो दैट मीन अगले अगले सेशन में 2 3 जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है वो हम एड्रेस करेंगे, तो इस तरीके से ताकि अपने बच्चों की हम लोग रहनुमाई कर सकें। बिल्कुल, बिल्कुल। दैट्स वेरी गुड बिकॉज़ हमारे बच्चों में टैलेंट की कमी नहीं है। हाँ जी। सिर्फ कुछ चीजें हैं जो वो नहीं कर पाते, इसलिए रह जाते हैं। और आपकी हमारी इस काफी से अगर बच्चे नीदरलैंड जाते हैं, फिर वहां पे सिलेक्ट हो जाते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे हमारी पाकिस्तानी सिलेक्ट हो जाते हैं, बिल्कुल। कितनी अच्छी बात दिस इज जस्ट अ यूरोपियन ओवरऑल, के आप जर्मनी में अप्लाई करें, आप नेदरलैंड अप्लाई करें, आप बेल्जियम अप्लाई करें, है। हाँ, आप
इंटरनेशनल लेवल पे कहीं भी करें, आप अमेरिका अप्लाई करें, एज अ होल दीज आर द बेसिक थिंग्स यू शुड These are डू। the basic things. डॉक्टर फैजा बख्श हमारे शो में आने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ब्लेस यू। हमारे बच्चों को प्यारी प्यारी अच्छी सी गाइडेंस देने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला उनके काम आए हमारे व्यूज के लिए इंशाल्लाह। तो आइंदा एपिसोड तक के लिए डॉक्टर साहब इजाजत दीजिए, व्यूअर्स हमें इजाजत दीजिए, डॉक्टर साहब को भी इजाजत दीजिए। डॉक्टर साहब थैंक यू वंस अगेन फॉर कमिंग टू द शो। अस्सलाम।